अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज लीडरशिप की 5वीं एपिसोड है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ प्रोसेस। लीडरशिप डेवलप्स डेली। लीडरशिप नाम है कि आप रेगुलर रूटीन के अंदर आप खुद को डालें। कभी ऐसा नहीं होगा कि अचानक आप सोकर उठे तो लीडर बन गए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 90% लीडर जो है वो डेवलप्स, और ग्रोथ इज ए जर्नी नॉट एन इवेंट। और छोटी छोटी हैबिट्स जब आप इख्तियार करेंगे तो वो एक आपको बड़े लीडर की फॉर्म में ले जाएंगे, और कंसिस्टेंसी जो है वो आप में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लीडरशिप को एक प्रोसेस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हम वन बाय वन अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और फोकस वही 10 कोर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक करेंगे जो कि हमने 7 वीक लीडरशिप मैनुअल में हमने आपको बताई है। तो लीडरशिप ग्रो ओवर टाइम, डेली इंप्रूवमेंट मैटर मोस्ट, सक्सेस इज ए स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस बिल्ड स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं होगा कि एकदम जो है वो सक्सेस हो जाए। ये एक डेली रूटीन है। मिसाल के तौर पर अगर आपने उन 10 हैबिट्स में से आपने एक अपना सोचा है कि मैं आप फिजिकली आप बेहतर हो जाएं, कोई जिम रेगुलर स्टार्ट कर लें या आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर लें, तो वही स्टेप बाय स्टेप होगा। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी पेश आएगी। उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेशेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस करना होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपकी हैबिट के अंदर शामिल हो जाएगा। इसी तरह जो डेली इंप्रूवमेंट जो है आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आएगी। अगर आप आपके एकेडमिक्स, आपने अपना एक ग्रेड को इंप्रूव करना है, आपने टेक्निकल स्किल, हमने जो दूसरा पोर्शन बताया था कि प्रोफेशनल स्किल हमने बेहतर करनी है, इसके अलावा स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक को बेहतर करना है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अब जो यूथ के अंदर जो इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से कुछ डिले आ जाता है, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेशो है वो कम हो जाती है, सबसे पहला तो ये आ जाता है कि नो इंस्टेंट सक्सेस। ठीक है, नौजवानों की जिंदगी में फौरन सक्सेस नहीं आ रही होती। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 4-5 साल पढ़ने के बाद तो आपको पहली डिग्री मिलनी है। तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इसका फायदा भी है कि अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लें और खुद को लीडरशिप की तरफ ले जाएं और अपने आप को डेवलप करना शुरू करें, तो जैसे ही आप डिग्री लेकर पास आउट होंगे तो यू विल बी अ लीडर। और स्किल रिक्वायर रेपिटेशन। आपने कोई फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में लेट्स से पाइथन कोई लैंग्वेज की है, अब अगर आप 4 सेमेस्टर उसको करते गए, जबकि वो सेमेस्टर ही खत्म हो गया, लेकिन आपने उसको रिपीट किया बार 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 बार, तो 4 सेमेस्टर के बाद यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट लैंग्वेज। अगर नहीं किया तो आज से आप उसको शुरू करें 1-2 साल में आप, क्योंकि हमेशा स्किल जो है वो रिपीटिशन की जरूरत होती है। और अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको पता होगा कि मुझे इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आपको किसी को बताने की या किसी से सुनने की या किसी को मोटिवेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसके बात करें। तो जो ये आपकी एफर्ट है ये कंपाउंड इफेक्ट रखती है। मतलब लीडरशिप, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में बात करते गए कि एक कंपाउंड इफेक्ट है मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक का, और हमने यूथ को फोकस करके, आप जरूर वो, अगर आपने मैनुअल वाली एपिसोड नहीं देखी वो लाजमी देखें, और उसमें से मैनुअल जरूर डाउनलोड करें। वर्ड फॉर्म में मैंने आपको दिया, और उसको साथ साथ आप उस पर वर्किंग करें। और अगर आप एक रिसर्च स्टेटिस्टिक देखें कि इंसान कितने अरसे में खुद को चेंज कर लेता है, तो नॉर्मली 21 से 66 दिन हम कहते हैं कि इसमें हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, अगर हम वो रेगुलर प्रोसेस में खुद को डालें। तो इसी तरह जो हमने भी इसी को फोकस रखते हुए 7 वीक का मैनुअल आपके लिए दिया है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये आपकी न्यूरल स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट करेगा। न्यूरल स्ट्रेंथ जो है वो भी आपकी इंप्रूव होगी, और डेली जो लर्निंग होगी वो आपकी रिटेंशन को इंप्रूव करेगी, और प्रोसेस जो है वो रिड्यूस करेगा परफॉर्मेंस रिस्क को। देखिए, ओवर द टाइम आप कहते हैं जनाब पेपर आ गए, लेकिन अगर आपने प्रोसेस में खुद को डाला हुआ, डेली 1 घंटा पढ़ना है, वीकली एनालिसिस करना है, रिव्यू करना है, तो फिर ये आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेकर आएगा अगर आपने खुद को प्रोसेस में डाला हुआ। एक छोटा सा ग्रोथ फ्रेमवर्क भी आपको देता हूँ कि लर्न डेली, ठीक है, रिफ्लेक्ट वीकली और इंप्रूव मंथली। तो आप इस तरह से खुद को देखें कि आप किस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो पहला आपको याद होगा लीडरशिप में, पहला जो मैंने आपको दिया था एकेडमिक एक्सीलेंस में, उसके लिए भी मैं आज आपको टिप देता हूं कि आप एक तो डेली स्टडी करें, नॉट कि भाई ये ना करें कि एग्जाम पर करनी है। एक तो ये अपने साथ फिक्स कर लें, वीकली रिवीजन सिस्टम एक डेवलप कर लें। ट्रैक यूर सीजीपीए। कैसे ट्रैक करें? जो आप एक क्विज दे रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं, आप देखें आपने उसके कितने मार्क्स लिए, फिर चलते चलते आप सेशनल मार्क्स तक जाएं, फिर मिड टर्म तक जाएं। मिड टर्म तक आप ट्रैक कर लेंगे तो आप खुद 70% सक्सेस आपको मिल चुकी होगी। तो आपने अपने जीपीए को ट्रैक करना है। दूसरे क्वेश्चंस करें। देखें, नॉर्मली होता ये है कि जो कोई आप सुन रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने माइंड सेट के मुताबिक उसको गेन कर रहे होते हैं। यानी जितनी आपकी लीडरशिप लीड होगी ना, जहां तक आप पहुंचे होंगे, उसके मुताबिक आप वो गेन कर रहे होंगे, आप उसी के मुताबिक परसेप्शन कायम कर रहे होंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई आप आपका थॉट प्रोसेस है जिस पर आप काम कर रहे हैं, किसी इन्वेंशन पर काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि वो उसको आप क्वेश्चंस करें और डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। उससे क्या होगा कि क्लैरिटी पैदा होगी। अगर आप यंग इंजीनियर हैं, आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप भी 4 पॉइंट अपने में लेकर थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं कि एक स्किल है, बिल्ड 1 स्किल एट अ टाइम।
ठीक है, आप पास आउट हो गए, आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना, तो अभी भी टाइम नहीं आपका वेस्ट हुआ। एक स्किल पकड़ें और उसको आप बिल्ड करना शुरू करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, और इंटर्न अर्ली, जल्दी से इंटर्न बन जाए, इंतजार ना करें मैं ग्रेजुएट हूंगा और मैं पता नहीं कब जाकर बनूंगा, अभी से अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना शुरू करें, और वीकली फिर आप इसको इंप्रूव करें। इसी तरह मेंटल स्ट्रेंथ का भी हमने एक करेक्टरिस्टिक में एक टॉपिक डाला था, तो उसको भी हमने देखना है। ठीक है, कंट्रोल योर इमोशन डेली। ठीक है, देखें हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम ज्यादा इमोशनल हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी इमोशन में आ जाते हैं, जल्दी। दूसरे ये है कि ग्रेटिट्यूड, सॉरी कहना तो हमने सीखा ही नहीं है। ठीक है, चंद एक चीजें हमें बिल्ट इन है, मतलब जिसका एज कम्पेयर टू अदर नेशन जो हमें नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमें इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना है। मैं छोटा सा एक टिप आपको देता हूँ, अगर आप उसको अडॉप्ट करें कि जब भी आप बात करें या रिप्लाई करें किसी बात का, तो 5 to 10 सेकंड का पॉज लें, यानी थोड़ी देर उसको रुकें और फिर आप उसका जवाब दें, तो इससे आप कुछ बेहतर फील करेंगे, और आपकी जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो आप फील करेंगे कि थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। तो जरूर इस टिप को आप ले। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, देखिए बहुत बड़ी हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम शुक्रिया अदा नहीं करते। अच्छी वीडियो भी लग जाए तो लाइक ही नहीं कर रहे होते, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे होते। तो ग्रेटिट्यूड करें, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, कितना हम पर मेहरबानी किया, और दिल से शुक्रिया अदा करें। ये नहीं नॉर्मली पूछते हैं जनाब आपका क्या हाल है, कहते जी बस जी अल्लाह का शुक्र है। भाई बस जी कहाँ से आ गया, इसको तो हटाए ना, दिल से बात करें कि अल्लाह ताला का बहुत ही करम है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सेहत दी है, एजुकेशन दी है, जिंदगी में एक अच्छा मकाम दिया है, तो हम जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। फिर लोग जिनकी हेल्प से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, आप सुपरवाइजर, आपके बॉस, आप उनसे भी शिकवे में ना रहे, नॉर्मली उनकी बुराई हो रही होती है हर जगह, तो ये थोड़ा सा जो है माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, जब आप ये पॉजिटिव चीजें करेंगे तो जाहिर बात है नेगेटिव फोर्सेस आपको रोकेंगे। ठीक है, हमारे अंदर जाहिर बात है शैतान की नेगेटिव फोर्स है जो हमें अच्छे कामों से रोकती है, तो आपने उसको उसको भी लिमिट करने की कोशिश करनी है कि आप किस तरह से, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, नमाज का टाइम होता है तो फौरन ही कोई ना कोई काम याद आ जाता है, जनाब मोबाइल ऑन हो गया, कोई टेलीफोन आ गया, सुस्ती होने लग गई, नींद होने लगी, ये डिस्ट्रक्शंस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हमें अच्छे कामों से रोकती हैं। नमाज नहीं, हर काम में आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारा और शैतान का या नेगेटिव फोर्सेस का जो एक हमारा मुकाबला है वो यही है कि उन्होंने अल्लाह से कहा था कि मैं इसको जो है वो बिल्ड ही नहीं होने दूंगा, यानी मैं इसको सक्सेसफुली नहीं होने दूंगा जिसके लिए तूने इसे बनाया। तो इसलिए हमें इन चीजों को भी देखना है। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, आप अपनी इंप्रूवमेंट को फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों को फोकस करें, तो फिर आप और ज्यादा बेहतर जाएंगे। इस तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कॉलम बनाया था जिसमें डेली प्रेयर डिसिप्लिन को कायम कर लें। रमजान है, इसमें हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और रमजान के बाद भी होना चाहिए। रेगुलर कुरान रिसाइटेशन, उसका तर्जमा आप पढ़ें ताकि हमें पता लगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है कि हमें किन चीजों पर अमल करना चाहिए और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। वीकली रिफ्लेक्शन, फिर हफ्ते बाद देखें कि उसमें क्या आप में चेंज आई है। और कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, ये बड़ी जबरदस्त आपको बात बताइए कि ये नहीं कि बस एक ही दिन में मैंने सारा कर लेना, नहीं, थोड़ा 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 आप करते रहेंगे तो वो एक तब्दीली लेकर आएगी। तो और एज अ लीडर अगर आप देखें जो आप बनने के लिए चाह रहे हैं, तो आप स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे आप चंक बनाएं, वहां से आप स्टार्ट लें, कंसिस्टेंट रहें, अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करें, लर्निंग स्किल इंप्रूव करें, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को इन्फ्लुएंसर देखेंगे। आज की भी एक एक्टिविटी है, इसमें आपने 3 हैबिट्स लिखनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद उसको 30 दिन आपने ट्रैक करना है कि क्या वो हैबिट्स, आप पॉजिटिव हैबिट्स आपने अपने अंदर इंजेक्ट हुई हो रही हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक नेगेटिव हैबिट आपने लिखनी है जिसको आपने रिमूव किया है, और इसको आपने 1 महीना यानी 30 डेज आपने इसको करना है। तो ये भी एक्टिविटी आपने एक बनानी है और हमें आपने इसको भेजनी है, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसका भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे, या फिर आप पर्सनली अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम उसमें भी आपकी काउंसलिंग करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड से शानदार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।